हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आई एम ध्रुव और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिडिटी कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में और जानेंगे एबीआई और बाइट कोड के बारे में। तो पूरी कंपाइलेशन प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन पे रन करता है और कैसे एप्लीकेशन हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कम्युनिकेट करती है। तो चलिए सबसे पहले कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो ये है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कंपाइलर में डालेंगे कंपाइल होने के लिए। तो यहाँ वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक है एबीआई और दूसरा है बाइट कोड। तो अब हम पहले इस स्टेप तक का रिमिक्स आईडी में देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या है ये एबीआई और क्या है बाइट कोड। तो चलिए चलते हैं रिमिक्स आईडी में। तो ये है एक बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ इस एज की वैल्यू को अपडेट करता है इस अपडेट एज फंक्शन की मदद से, और एज की वैल्यू को गेट करता है इस गेट एज फंक्शन की मदद से। तो मेन फोकस इस एपिसोड का कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में है, तो ये कोड को खास समझने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड से देखेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल। तो आप जाइए यहाँ पे और करिए कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल। तो आपको दोनों एबीआई और बाइट कोड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं एबीआई के बारे में, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस के बारे में। तो एबीआई का काम क्या होता है कि कोई भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट या कोई एप्लीकेशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करना चाहे तो उसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड करती है। मतलब कि एबीआई के अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के सारे फंक्शन और वेरिएबल डिफाइन होते हैं। फंक्शन के नाम, उस फंक्शन क्या इनपुट ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट, उसका क्या आउटपुट होगा, किस टाइप का होगा, वो सब डिफाइन होता है। तो एबीआई का यूज हम हमारे फ्रंट एंड से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करेंगे। विदाउट एबीआई कोई भी एप्लीकेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट या कम्युनिकेट नहीं कर सकती, उसके कोई भी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकती। तो अब देखते हैं रिमिक्स में कैसी दिखती है हमारी एबीआई। तो अब आप वापस आ जाइए रिमिक्स आईडी में और यहाँ से कॉपी कर लीजिए एबीआई को और फिर कोई भी ऑनलाइन नोटपैड खोल लीजिए, उसमें ये पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से दिखती है हमारी एबीआई। तो अब देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक फंक्शन टाइप का है जिसका नाम है गेट एज। तो हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्ट में ये गेट एज नाम का फंक्शन था, उसकी डिटेल्स है। उसका टाइप दिया है फंक्शन, वो इनपुट इनपुट इसका ब्लैंक है, मतलब वो इनपुट में कुछ भी नहीं ले रहा। देखिए इसका इनपुट में कुछ भी नहीं ले रहा एज एन आर्ग्यूमेंट। फिर उसका आउटपुट देखें, ये आउटपुट। तो आउटपुट में जो रिटर्न कर रहा है उसका टाइप है अनसाइन इंटीजर। तो यहाँ हम रिटर्न कर रहे हैं अनसाइन इंटीजर एज की वैल्यू। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है एबीआई के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेम ये दूसरा फंक्शन है, ये जो है हमारा फंक्शन था अपडेट एज का फंक्शन, उसकी सब इंफॉर्मेशन है। उसका नाम है अपडेट एज, उसका टाइप फंक्शन है। फिर आउटपुट में वो कुछ नहीं देता, वो सिर्फ अपडेट ही करता है। आउटपुट मतलब रिटर्न कुछ नहीं करता, ये सिर्फ उसको अपडेट करता है एज की वैल्यू को। फिर वो इनपुट में क्या लेता है, तो इनपुट में जो वेरिएबल लेता है उसका नाम है न्यू एज, उसका टाइप है अनसाइन इंटीजर, तो वो भी यहाँ पे डिफाइन है। देखिए वो इनपुट में न्यू एज लेता है और उसका टाइप है अनसाइन इंटीजर। तो इस तरह से एबीआई के अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं बाइट कोड के बारे में। तो क्या है बाइट कोड? तो बाइट कोड एक लो लेवल कोड है और बाइट कोड ही है जो आगे जाके एक्चुअली में इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिप्लॉय होता है। तो ये जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वैसे का वैसी थोड़ी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है। कंपाइलर पहले उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर यही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सॉलिडिटी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि ह्यूमन रीडेबल है। बट हमारे कंप्यूटर्स या मशीन तो इसे नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें कोड को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है और इसीलिए कंपाइलर हमारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर यही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है। तो आइए देखते हैं बाइट कोड को। तो यहाँ से कर लेते हैं कॉपी बाइट कोड और यहाँ करते हैं पेस्ट। तो ये है बाइट कोड और इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन होते हैं जो मशीन समझ सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सॉलिडिटी कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में, एबीआई के बारे में और इस बाइट कोड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू लर्न अबाउट डेटा टाइप्स इन सॉलिडिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।